नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। हमने इससे पिछले वीडियो में 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो उतने पे रुक गया था। इस वीडियो में हम लोग 300 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो जिसमें जनरल नॉलेज पूछ जाता है, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये 50+ मतलब 50 से अधिक बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन लिया गया है इसमें, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम जिसकी जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीचे स्तर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऊपर स्तर का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक मोटिवेशन है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। मतलब जो कुछ आप लोगों को करना है, कुछ करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को अकेला चलना होगा। इसका अकेला चलने का मतलब ये नहीं कि आप लोग सबसे अलग चलिए, मतलब आप लोग अपने कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। अगर आप जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी बच्चे नहीं, 95% बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 5% बच्चे जो हैं अलग हैं उनसे, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग 5% बच्चों में रहिए, यही मेरा इस लेने का मोटिव था। 201 क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद। 202 है, वेयर वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ सिंथेटिक रबर इस्टेब्लिश्ड? बरेली। 203 है, when was the fertilizer corporation of india fci set up? 1961. 204 है, the longest national highway of india is nh44. 205 है, which two places are connected by nh44? जो nh44 है सबसे हाईएस्ट हाईवे है, वो किस दो स्टेट को कनेक्ट करता है? वो है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। व्हाट वाज द पोजीशंस ऑफ इंडिया रेलवे इन एशिया? मतलब रेलवे लाइन के कंपेरिजन कर रहे हैं पूरे एशिया में, तो इंडिया का पोजीशन किस पे है? वो है सेकंड नंबर पे। 207 है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया? 1853। 208 है, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। 209 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड वाज नोन बाय द नेम डेक्कन क्वीन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया? गोरखपुर। 211 है, द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया कनेक्ट्स। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया मतलब ट्रेन जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है, वो कौन से रूट पर सबसे ज़्यादा तय करती है? वो है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। 212 है, वेयर इज़ द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? मुंबई। 213 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन अहमदाबाद। 214 है, नेशनल वाटरवे 1 रन्स बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया। 215 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 216 है, नेम द पोर्ट विच हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट? मतलब एक कौन सा पोर्ट है, ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसका नाम चेंज करके दीन दयाल पोर्ट रख दिया गया? वह है कंडला पोर्ट। 217 है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? विशाखापट्टनम। 218 है, विच इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? बिजिएस्ट पोर्ट जो है वो है मुंबई का पोर्ट, सबसे बिजी पोर्ट है, क्योंकि मुंबई की आबादी सबसे ज़्यादा है। आबादी के छोड़िए आप लोग, मुंबई मतलब कंजस्टेड प्लेस है, ठीक है। 219 है, बकरवाल्स ट्राइब इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। 220, कजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। 221 है, घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान। 222 है, इन विच स्टेट ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड? गुजरात। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि 223 है, पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड? मेघालय। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय में लोकेटेड है। 225 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो किस को दे मतलब फ्रेम्ड किस तरह से फ्रेम्ड है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह। द इंडियन वॉज एडोप्टेड ऑन, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसमें कुछ गलत है क्वेश्चन है, सॉरी। 227 है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली?
सची चिदानंद। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार जो है अभी अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, और एयरफोर्स में पिछली बार और नेवी में इस बार एग्जाम हुआ था, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एक शिफ्ट में पूछा गया था ये, और एसएससी का भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2 to 8 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसके चेयरमैन कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जब उस समय पे 1947 के समय पे या उससे पहले जितने भी कमेटी बनी थी, उसके हेड जो होंगे आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसको महत्व दिया जाता था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे बोल सकते हैं, वो थे जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने मना कर दिया था कि वो किसी भी कमेटी को प्रोसीड नहीं करेंगे। 2 to 9 है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टूक हाउ मेनी ईयर्स टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, इसका मतलब बेसिकली इतना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो 50 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जब से एग्जाम हो रहे हैं, 50+ बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आप लोग को 18 डेज की जगह पर 17 डेज दे देगा कोई ऑप्शन में, 16 डेज दे देगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग उसको ध्यान से याद कीजिए। 230 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब यूनियन पावर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 231 है, विच वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, वो सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का? वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था। 232 है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता होगा, तो हमने क्या किया है कि सब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया गया है, कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे कि अमेरिका से कुछ ले लिया गया, आयरिश से कुछ ले लिया गया, जर्मनी से कुछ ले लिया गया, ऐसे लिया गया है। 233 है, फ्रॉम वेयर हैव यू बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आया था? वो आया था ब्रिटेन से। 234 है, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग पहला पार्ट जरूर देखें इस वीडियो का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 235 है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल। कौन से अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट का पार्ट होता है, तो कौन से अमेंडमेंट में सोशलिस्ट एंड सेकुलर को रखा गया है? वो है 42nd। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने शेड्यूल्स है प्रेजेंटली? 12 हैं। 237 है 237 है, हाउ मेनी पार्ट्स वर एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 18। द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड ऑन द पार्लियामेंट। मतलब अगर आप लोगों को किसी भी स्टेट को तोड़ के हाफ, मतलब उसको डिवाइड करना है और नया स्टेट फॉर्म करना है, तो वो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट में ही डिस्कस हो सकता है उसके बारे में। 239 है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर गिवन, या मेंशन बोल सकते हैं, पार्ट सेकेंड में। 240 है, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। कितने तरीके से हम लोग इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हैं? 5 तरीके से, ठीक है, 5 तरीके से बन सकते हैं। 241 है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट के थ्रू हम लोग फंडामेंटल राइट्स, मतलब अपनी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीक, ऐसे बोलते हैं ना, वो किसके तहत होता है? वो है पार्ट 3 में दिया गया है वो। 242 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स देयर इज प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। किस आर्टिकल में जो है राइट टू इक्वलिटी का जिक्र किया गया है? आर्टिकल 14। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट। मतलब गार्जियन का मतलब ये है कि देखभाल कौन करता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट देखता है वो। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी है हाई कोर्ट है, उसके नीचे स्टेट कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट है, मतलब
पार्ट में डिवाइड किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सारा का सारा नहीं देख पाएगी तो हाई कोर्ट देख लेगा उसको, स्टेट कोर्ट देख लेगा, और अगर उससे भी नहीं संभल रहा है तो उसके नीचे स्तर भी है, पंचायत है, पंचायत सिस्टम भी है। अगर तो नीचे से लेके नीचे वाले लोग जो है संभाल नहीं पा रहे हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है वो। 244 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड। 29। 245 है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11। 11 तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 246 है हु कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जो था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही था। 247 है which amendment to the constitution inserted a new article 21A providing right to education in constitution। मतलब अमेंडमेंट में जो है वो आर्टिकल डिवाइड है, तो अमेंडमेंट कौन सा है जिसमें राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया है, वो है 86th अमेंडमेंट। 248 है बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 249 है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4th A। 250 है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब मैक्सिमम एज क्या है, कोई मैक्सिमम एज नहीं है इसका, आप लोग देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। 251 पे आते हैं कि हु इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट। 252 है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है, तो एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबलीज। मतलब दोनों हाउसेस के मतलब उनके सीट्स को मतलब उन्हीं में से चुना जाता है। 253 है कि प्रेसिडेंट्स कैन फॉरवर्ड इज रिजाइनेशन टू हुम। प्रेसिडेंट जो है अपना अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसको अपना रिजाइनेशन का जो नोटिस है वो किसको देंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। 254 है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा होता है, उन दोनों हाउसेस में से कितने मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट चुनेंगे, तो वो है 14 को जो है 14 को जो है प्रेसिडेंट चुनते हैं। 255 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ऐसे कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है, वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर को अपॉइंट करने का हक जो है वो प्रेसिडेंट के हक में नहीं है। 256 है कि नेशनल इमरजेंसी जो है कब लागू हो सकता है, किस आर्टिकल के थ्रू हम लोग लागू कर सकते हैं, तो वह आर्टिकल 352। 257 प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। 258 फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब आते हैं 259 पे कि हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर। 260 है कि द इंडियन पार्लियामेंट्री कंसिस्ट ऑफ। जो इंडियन पार्लियामेंट्री है वो किस किस को कंसिस्ट करता है, वो है राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है वो। 261 है कि द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री इज नोन एज, जो ऊपर वाला अपर हाउस होता है उसको राज्यसभा बोलते हैं। 262 है कि द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इज 545। 263 है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज डिजाइंड एज द स्पीकर। 264 है व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द लोकसभा इलेक्शन। 25 ईयर्स। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जीवी मावलंकर। पहले स्पीकर जो है वो जीवी मावलंकर हैं, अभी जो है वो ओम बिरला हैं। 266 है वो है इफ़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉन्ट्स टू रिजाइन टू हुम ही रिजाइन, डेप्यूटी स्पीकर। 267 है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द ऑफिसर ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर।
चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। 268 है कि द ओथ टू अ चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नर ऑफ स्टेट। 269 है कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट। 270 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, 5 तरह के। 271 है कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 65 ईयर्स। 272 है कि हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के हक में या पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकता है। 273 है कि ओथ टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाई चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। 274 है कि द हाई कोर्ट इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट, पहला हाई कोर्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वो है मद्रास एंड बॉम्बे में। 275 है हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा किसके पास पावर होता है जो कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक ट्रांसफ़र कर सकता है जज को, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। 276 है द जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड्स ऑफिस टिल 62 ईयर्स, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो 62 ईयर्स तक अपने होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को। 277 है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 278 है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसल्ट ऑफ गवर्नर। 279 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन हैव, 500। 280 है कि द टेन्यूर ऑफ अ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज 6 ईयर और टिल 65 ईयर्स। 281 है कि व्हिच इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। 282 है which of the two states had firstly implemented पंचायती राज सिस्टम, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 282। 283 है कि which of the following constitutional amendment is known as mini constitution, 42nd constitutional amendment act 1976। 284 है 101 amendment act deals with GST, जो 101 अमेंडमेंट एक्ट है वो जीएसटी के साथ डील करता है। 285 है कि द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1950। 286 है द नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015, जो कि पीएम ने किया था। 287 है द रोलिंग प्लान वाज डिजाइन फॉर द पीरियड ऑफ 1978 टू 83। 288 है द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। 289 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016। 290 है हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इन द वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलॉग। 291 है ग्रीन रिवोल्यूशन इज लॉन्च्ड इन द ईयर 1966। 292 है खरीफ क्रॉप्स वर आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर। 293 है राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेटअप विद द असिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट जर्मनी। 294 है विच इज़ द बिगेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा जो एंटरप्राइज बोल सकते हैं रेलवे है वो। 295 है रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949। 296 है विच बैंक वॉज अर्लियर कॉल्ड एज इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 297 है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, पहले इंडियन गवर्नर फर्स्ट इंडियन RBI के गवर्नर कौन थे, वो थे CD देशमुख। 298 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल बैंक्स, NABARD। 299 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAV, NAV, नेट असेट वैल्यू। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लॉन्च्ड इन 2016 रिलेटेड टू LPG कनेक्शन। तो अभी तक हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब उसमें 200 और इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस पहले वाले पार्ट की वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। उसमें इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया गया है और इसमें तो उससे भी बेहतर क्वेश्चन लिया गया है, तो आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी। अब हम लोग 301 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन देखेंगे, क्योंकि हर एक 100 क्वेश्चन के बाद जो है मैंने एक मोटिवेशन रखा है ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, तो अगर हम लोग आइए हम लोग एक मोटिवेशन देखते हैं।
एक मोटिवेशन है, वो है, सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। अपने लक्ष्य से भटके ना। अगर आप लोग हार मान चुके हैं, अगर आप लोग दिल से कभी भी हार मत मानिए। एक बार हार गए कोई बात नहीं, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा। आप लोग अगर कोशिश करते रहेंगे, लगन से पढ़ाई करते रहेंगे, तो आप लोग का सिलेक्शन जरूर होके रहेगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन पक्का मिलेगा अगर आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं तो। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, तभी आपको सक्सेस देगा वो। आते हैं 301 क्वेश्चन पे कि द फॉलोइंग हाउसेस एंड अपर हाउसेस पार्लियामेंट आर रिस्पेक्टिवली। मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस कौन से होते हैं? वो है लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा। लोअर हाउस को याद रखिए LL लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। 302 है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन लाइज इन प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है, पावर ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेसिडेंट के ऊपर लाई करता है। 303 है कि लोकसभा स्पीकर गिव्स हिज रिजाइनेशन टू हुम? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर है ये, डीपीकर नहीं है। 304 है कि डूरिंग सोलर इक्लिप्स व्हाट हैपेंड? सोलर इक्लिप्स के समय पे क्या होता है? मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। देखिए ऐसे याद रखिए इसको। सोलर इक्लिप्स के समय पे जो मून होता है, ये मान लीजिए सन है S, ये मान लीजिए अर्थ है E, तो जो मून होगा इसके बीच में आ जाता है। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा सोलर इक्लिप्स के समय पे। ठीक है, अब आते हैं 305 पे। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड अमंग द प्लैनेट्स। एस्टेरॉइड्स जो है किस प्लैनेट के अंदर फाउंड होते हैं? वो है मार्स एंड जुपिटर। 306 है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? 7 कॉन्टिनेंट्स है, उनके नाम क्या है? तो 308 में है कि यूरोप है, एशिया है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, वेस्ट इंडीज। 309 है कि विच इज़ द हाइएस्ट डेप्थ ऑफ द ओशियन? मरियाना ट्रेंच। 310 है कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच इन द मीटर्स? मरियाना ट्रेंच का जो डेप्थ है, कितनी गहराई तक है वो है 11,033 मीटर, 11,033 मीटर तक वो डीप है। 311 है इन विच ओशियन डज मरियाना ट्रेंच लाई? मरियाना ट्रेंच जो है किस ओशियन में लाई करती है? एक होती है पैसिफिक ओशन, एक होती है अटलांटिक ओशन, और भी ओशंस होती होंगी लेकिन मुझे 2 पता है। तो पैसिफिक ओशन में होता है ये। जिससे मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि मुझे जो पता है मैं उसके बारे में पहले सोचता हूँ कि मुझे पता क्या है। सोचने के बाद से मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन के साथ उस जो मुझे पता है उसको कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ। तो आप लोग भी वैसे कीजिए, जो आप लोगों को पता है उसके साथ रिलेट कीजिए, कुछ ना कुछ क्लू पक्का मिल जाएगा उस क्वेश्चन के थ्रू। 312 है कि इन विच ओशियन इज द प्रेजेंस ऑफ फायर रिंग्स? फायर रिंग्स जो है किस ओशियन में पाए जाते हैं? वो है पैसिफिक ओशियन। 313 है पाक स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैनर। 314 है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ गजल्स? फादर ऑफ गजल्स किसको बोलते हैं? वाली गुजराती एंड मिर्जा गालिब को। वाली गुजराती एंड मिर्जा गालिब। 315 है कि विच स्टेट इज रिलेटेड टू डांस पैका? झारखंड। 316 है भारत रत्न इज डिजाइन लाइक द लीफ ऑफ विच ट्री? जो भारत रत्न है हमारे कंट्री में मिलता है, जो अच्छे कार्य करते हैं, वो किस ट्री के लीफ पत्ते की तरह होता है? वो है पीपल के पत्ते की तरह होता है वो। 317 है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न। 318 है इन 2019 हाउ मेनी पीपल गेट भारत रत्न? 2019 में किन ही 3 पीपल को जो है भारत रत्न दिया गया था? 3 लोगों को। नाम क्या है उनका? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी एंड भूपेन हजारिका। मैंने पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में, जिसमें ये क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था लेकिन इसी के टाइप से क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें ये जानकारी दे दी थी आप लोगों को। 320 है प्रोफेसर अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? इकोनॉमिक्स। 321 है कि व्हाट इज द नेशनल नॉर्म ऑफ इंडिया? नेशनल नॉर्म ऑफ इंडिया क्या है? सत्यमेव जयते। 322 है सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया था? वो है मुंडाको उपनिषद से लिया गया है इसको। 323 है सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस। 324 है लीमा इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? लीमा किसका कैपिटल है? वह है पेरू का।
325 है वेयर इज़ द गेट वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, मुंबई। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया उनको लगता है कि दिल्ली में है, लेकिन वो इंडिया गेट है वो, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। तो गेट वे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में आप लोग कन्फ्यूज ना होए कीजिए। 326 है वेयर इज़ द इंडिया गेट लोकेटेड, दिल्ली। 327 है नेम द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला। 328 है व्हेन इज़ द अर्थ डे सेलिब्रेटेड, 22 अप्रैल 1970 से स्टार्टिंग हुआ था, अर्थ डे सेलिब्रेट किया था आपने, तो 1970 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। ये नेम द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ओम बिरला। आप लोग कब वीडियो देख रहे हैं आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है ये। अगर आप लोग ये 5 साल बाद देखेंगे तो चेंज हो गया होगा, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब का है ये। ओके। 329 है चहू इज़ द डांस ऑफ विच स्टेट, चहू किसका डांस है, ये है उड़ीसा। 330 है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और 331 है हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ादी थे। 332 है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के जो ऑथर है उनका नाम क्या है, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 333 है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इराक, मिसोपोटामिया, मिसोपोटामिया इनका नाम है। 334 है विच फिल्म वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड ऑन अगस्त 9, 2019, मतलब 9 अगस्त 2019 को किसको 66वां फिल्म जो है सबसे बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, वह हिलेरो फीचर फिल्म अवार्ड। 335 है हु हैव बीन बिस्टोर्ड विथ, प्रदान किया गया, बिस्टोर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, तो हु हैव बीन बिस्टोर्ड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑन अगस्त 29, 2019, यह है बजरंग पुनिया एंड दीपा मलिक। 336 है विथ हुम इज द टाइटल कलिंगा रिलेटेड, कलिंगा जो है किससे रिलेटेड है, वो है साइंस, यूनेस्को में दिया गया है ये। 337 है हु इज़ द मोस्ट नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, मरकरी। 338 है हु वॉज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, वो है सची चिदानंद सिन्हा। 339 है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर शॉर्ट में बोलते हैं इनको हम लोग। 340 है हु वॉज द परमानेंट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अब परमानेंट स्पीकर कौन बने, पहले टेम्पररी थे, टेम्पररी का मतलब ये है कि कुछ ही समय के लिए जो बनाया गया हो, और परमानेंट का मतलब है कि बहुत ही समय के लिए बनाया गया हो, वो है राजेंद्र प्रसाद। 341 है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फाइनली पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कब कॉन्स्टिट्यूशन से पास हुआ, 26 नवंबर 1949। 342 है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिवाइडेड इन टोटल, 22 पार्ट में। 343 है कि फ्रॉम विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फुल फोर्स, मतलब कि फुल फोर्स का मतलब है कि पूरा का पूरा वर्क करने लगा, वर्क करने का मतलब है कि पूरा का पूरा कानून जो है पूरे देश में लागू हो गया, वो कब हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। 44 है कि व्हेन डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, इंडिया आज़ाद कब बना, 26 जनवरी 1950 को। 345 है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट द नेशनल फ्लैग, मतलब हमारे फ्लैग को नेशनल फ्लैग कब माना गया, 22 जुलाई 1947 को। 346 क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को कब एक्सेप्ट किया गया, वो है 22 जुलाई 1947 को ही, वो भी एक ही दिन हुआ था। 347 है रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, 1773 में। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो है किस लिए लाया गया था, वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब ये है कि इनका डिमांड ये था कि जो मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लोग हैं, उनका एक सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाए, उनका एक अलग रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो, इसी के तहत, इसी की वजह से जो है वो मतलब इंडिया पाकिस्तान जो है डिवाइड हुआ था, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म की वजह से ही। 349 है इन विच ईयर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म पास्ड, 1909 में। 350 है कि इन द बिगिनिंग हु वाज द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ मुस्लिम, हु वाज द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909। अब आते हैं 351 में, हमने
अभी 2 वीडियो में 350 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब 351 पे आते हैं हम लोग। व्हाट वाज द अरेंज्ड इन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909? कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एस्टैब्लिश्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब एस्टैब्लिश हुआ? 9 दिसंबर 1946 को एस्टैब्लिश हुआ था। 353 है कि हु वाज द परमानेंट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑन दिसंबर 11 1946 हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा, ऐसे एक ही क्वेश्चन को जो है 10 बार दिया है, इसलिए दिया गया है ये क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ये 353 और 354 क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। 355 है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? अब एडवाइजर कौन थे? अब जो स्पीकर होगा वही तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 356 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ फेडरल पावर कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 357 है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द चेयरमैन ऑफ एडी हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 358 है हाउ मेनी परसेंट member of constitutional assembly signed the constitution? 284 how long did the legislative assembly to form the entire Indian constitution? 2 year 11 month and 18 date. 360 है कि the directive principles contained in the Indian constitution are inspired by which constitution? Ireland. 361 है कि in which part of constitution is the fundamental rights described? Part 3rd. 362 है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द भारत रत्न पद्म विभूषण डेकोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 18. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी छुआछूत? आर्टिकल 17. 364 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? आर्टिकल 14. ये जरूर इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोग को हिंदी में भी चाहिए तो आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसी सीरीज जो है एक ही वीडियो में जो है 500 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जो कि हिंदी में यही के यही क्वेश्चन होंगे और आपके यही क्वेश्चन होंगे बोल सकता हूँ मैं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी। तो अगर आप लोग को हिंदी में भी चाहिए तो आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 365 है कि नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इन फैक्ट्रीज फॉर माइंस अनलेस ही एंड सी इज एटलीस्ट 46 है which does not come under fundamental rights? right to property जो fundamental rights में नहीं आता है। by which article of constitutional Sikhs wearing a sabar is considered a part of religious freedom? इसका मतलब यह है कि जो सिक्स जो होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं अपनी, वो किस आर्टिकल के थ्रू जो है वो आर्टिकल 25 के थ्रू। द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Which special system of Indian constitution is taken from England? Parliamentary system. The 370 है the concept of concurrent list in Indian constitution has been taken. Concept of concurrent list is in the Indian constitution has been taken from Australia. How many chapters is the Indian constitution divided into? 22. 372 है कि which constitution is inspired by the fundamental rights in our constitution? America. 373 है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 12. 374 है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन लाइज इन प्रेसिडेंट. 375 है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री? प्रेसिडेंट. 376 है कि टू बिकम एलिजिबल टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज एज 35 ईयर्स. 377 है कि हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? इनडायरेक्टली. प्रेसिडेंट को जो है डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है. 378 है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एज फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? मैक्सिमम नो एज लिमिट. 379 है कि द प्रेसिडेंट एंड द जज कैन बी रिमूव्ड. प्रेसिडेंट एंड जज को हम लोग अपने उसके पद से कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो बाई इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि धोखे से नहीं, अगर उसने कोई गलत काम किया है, गलत काम का सेंस जो है अगर उसने करप्शन किया है, करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं उस पर, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं उस पद से.
अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ पीरियड्स ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग. 56. 381 है कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. प्रेसिडेंट्स. 382 है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट टू टेक ओथ बिफोर अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आर्टिकल 16. Which article of Indian Constitution determines the re-election qualifications for the post of president? आर्टिकल 57. मतलब री जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 57 में. 384 है व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एन इकोनॉमिक क्राइसिस. नन. कभी भी अभी तक हमारे कंट्री में जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस कभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया है. हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर द 2 consecutive टर्म्स. 2 मतलब 10 साल के लिए, 5 साल फिर 5 साल. कौन रहे हैं? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. प्रेसिडेंट की मंथली सैलरी कितनी होती है? 5 लाख. 387 है कि एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन हाउ मच मनी डज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैव टू बी डिपॉजिट एज सिक्योरिटी. 15,000. 388 है कि हाउ मच रुपीज पर ईयर ऑफ प्रेसिडेंट गेट्स एज अ पेंशन. पर ईयर जो मतलब उसका पैकेज जो है वो है 30 लाख रुपए उसको मिलता है हर साल पेंशन की तरफ है. 389 है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. 390 है कि हु इज ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट. अगर अगर मतलब कोई किसी केस में अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद अगर खाली है तो उस केस में जो उस वैकेंट स्पेस पे है कौन रहेगा? तो रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 391 है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डॉक्टर जाकिर हुसैन. 392 है कि हु प्रिसाइड्स द ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा. मतलब राज्यसभा के मीटिंग को कौन प्रिसाइड मतलब करता है, मतलब कौन जज करता है? वाइस प्रेसिडेंट. 393 है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होता है. 394 है कि हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. कितने साल का होता है वाइस प्रेसिडेंट का पद? 5 साल के लिए होता है. 395 है कि हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर consecutive 2 years. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा. 396 है कि द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ अ राज्यसभा इज 30 years. 397 है कि which first actor was first nominated as the member of Rajya Sabha. पृथ्वीराज कपूर. 398 है कि how many representative of the Anglo-Indian community does the president nominate in the Lok Sabha? 2. Which state sends the most representative of the Lok Sabha? उत्तर प्रदेश 80 सीट्स. तो हमने 399 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. इसके बाद हम एक मोटिवेशन डिस्कस करेंगे और उस मोटिवेशन के बाद हम और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. आते हैं हम लोग मोटिवेशन पे. जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है. मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी. मतलब जीतना तो आप लोगों के ऊपर ना है, वो जीतना और हारना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है. ठीक है, तो आते हैं 400 क्वेश्चन पे. टू whom डू अ लोकसभा मेंबर सबमिट देयर रिजाइनेशन. लोकसभा स्पीकर. 401 है हु चूजेस द स्पीकर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनता है? वो है मेंबर ऑफ लोकसभा. 402 है लोकसभा हैज मैक्सिमम सीट्स 552. 403 है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? 25 years. इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम इन द ईयर 1980 से 1984 के बीच में बनी थी वो. 406 है कि द ओल्डेस्ट पर्सन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई 81 ईयर्स के मतलब एज में ये बने थे. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं आप लोगों के पेपर में. आप लोग खुद देख सकते हैं. आप लोग जो पिछली बार एग्ज़ाम दिए होंगे या पिछले से पिछली बार एग्ज़ाम दिए, कभी भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तो ये सही में ये 50 से अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग ट्रस्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा. हिंदी में भी इसका पार्ट आएगा. अगर इस पर जो है व्यूज अच्छे से अच्छे व्यूज आते हैं, लाइक आती हैं,
तो मैं जो है इसका हिंदी का पार्ट लाऊंगा। हिंदी के पार्ट में जो है, लेकिन हिंदी का पार्ट 2 पार्ट में नहीं होगा, वो एक ही पार्ट में होगा। एक ही पार्ट में 500 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। आते हैं 407 पे। हु आर द इंटरप्रिटेटर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। 408 है कि द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। 409 है कि द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। हु इज़ द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर। जैसे पूरे कंट्री का एक प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही एक स्टेट का भी प्रेसिडेंट होता है, उसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। 411 है हुज रिप्रेजेंटेटिव्स इज द गवर्नर इन द स्टेट, प्रेसिडेंट। 412 है कि हाउ मच सैलरी डज द गवर्नर रिसीव्ड पर मंथ, 3,50,000। 413 है कि हु इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो वो गवर्नर अपॉइंट करता है। 414 है कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 6। 409 है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इन द असेंबली ऑफ इंडिया, 500 मेंबर्स। 416 है which union territory areas of India have a legislative assembly in existence, दिल्ली एंड पुडुचेरी। लेजिस्लेटिव असेंबली अभी भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है, दिल्ली एंड पुडुचेरी में। 417 है कि व्हाट इज द कलर ऑफ धर्म चक्र इन द सेंटर ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बीच में धर्म चक्र जो होता है उसका कलर क्या होता है, डार्क ब्लू होता है। 418 है कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, कितने स्पोक्स होते हैं, तो 24 होता है। 419 है कि द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। 420 है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग इज 3:2 होता है। जो फ्लैग होता है हम लोग का इंडिया का, जैसे कि मान लीजिए ऐसा ये फ्लैग है, तो फ्लैग का जो लेंथ होता है ये और विड्थ होता है, इसका रेशियो होता है 3:2, यही दिया गया है इसमें। फिर है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, पिंगाली वेंकैया। मतलब जो नेशनल फ्लैग इंडिया का है वो किसने डिजाइन किया था, किसने बनाया था, वो है पिंगाली वेंकैया ने। 422 है कि द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नेशनल एंथम के राइटर ऑथर हैं। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम, ठीक है। 424 है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग द एंटायर नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन, पूरा का पूरा गाने में कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड। व्हेन एंड वेयर डिड द नेशनल एंथम जन गण मन फर्स्ट सिंग, सबसे पहले कहाँ पे ये गाया गया था, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। 426 है द ऑथर ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इंडिया का, वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चंद्र है ये, चंद्र, CHANDR, चंद्र चटर्जी है। 427 है कि द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज कंपेल्ड फ्रॉम दिस बुक, मुंदाको उपनिषद। अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस जो ये वीडियो का PDF है, 500 क्वेश्चन का पूरा PDF चाहिए आपको, तो एक काम कीजिएगा, आप लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को PDF जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। व्हेन वाज द इंडियाज नेशनल फ्लैग नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट संग, 1896 कलकत्ता बेडोन स्क्वायर के वहाँ पे गाया गया था। 429 है कि द सिंगिंग पीरियड ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज 65 सेकेंड। हु स्टार्ट्स द डेली प्रोग्राम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, मतलब ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन पे जो है इंडिया का जो है सॉन्ग कब स्टार्ट हुआ था, कब, मतलब नेशनल क्या स्टार्ट हुआ था, सॉरी क्या, कौन, नेशनल सॉन्ग। 431 है कि हाउ मेनी लाइन्स अपीयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है उसमें कितने शेर होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन हम लोग को 2 दिखाई देता है ना, लेकिन 3 होते हैं उसमें। 432 है कि विच पार्ट ऑफ नेशनल कॉलम एट सारनाथ इज टेकन एज द नेशनल सिंबल, हेड। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर। 434 है व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, नेशनल मोटो क्या है, वह सत्यमेव जयते। 435 है कि द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बिफोर टाइगर वॉच, टाइगर के पहले सबसे नेशनल एनिमल कौन था, वो था लियो।
436 है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक। एट विच टाइम डिड ह्यूमन स्टार्ट यूजिंग फायर? नियोलिथिक पीरियड में। एक पॉलीलिथिक पीरियड होता है, एक नियोलिथिक पीरियड होता है। तो नियोलिथिक पीरियड में हमने फायर का, आग का प्रयोग किया था। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाई ह्यूमन? सबसे पहला मेटल जो है वो ह्यूमन मतलब लोगों ने कौन सा यूज किया था, वो था कॉपर। 439 है विच वॉज द फर्स्ट क्रॉप यूज बाय द ह्यूमन? वीट। वीट जो है पहला क्रॉप है जिसका यूज हुआ था। व्हेन डिड ह्यूमंस बिकेम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ फूड आइटम्स? नियोलिथिक पीरियड में ही हुए थे ये भी। Where is the evidence of the Godiwada found in Indus civilization? Lothal. The common dates of the Indus Valley civilization is 2500 से 1750 BC तक। 443 है in India idol worship is considered as the beginning of from Gupta period। मतलब जो भगवान की पूजा जो है किस पीरियड में होने लगा? गुप्ता पीरियड में। 444 है whom did the ऋग्वेदिक आर्यन वर्शिप? मतलब ऋग्वेदिक आर्यन जो है किसकी पूजा किया करते थे? तो नेचर की। नेचर में पानी है, हवा है, आग है, उन लोग की पूजा किया करते थे। 445 है वेयर आर्या फर्स्ट सेटल इन इंडिया? सप्ता सिंधु। 446 है आर्या ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस वॉज एशिया माइनर, टर्की। 447 है गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा। 448 है फ्रॉम वेयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ सत्यमेव जयते टेकन? मुंडाको उपनिषद। 449 है व्हिच इज द ओल्डेस्ट वेदा? ऋग्वेदा। 450 है कि द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज महावीरा। मतलब 24वें उनके गुरु कौन थे जैनिज्म के? वो थे महावीरा, जो कि आखिरी थे। 441 है एट विच प्लेसेस बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा? मतलब जहाँ पे उनका डेथ हुआ था, खुशीनगर, गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। 442 है बाई हुम वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंजर्व्ड? मतलब जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थे उसके फॉलोअर कौन थे? तीसरे कौन थे? वो थे अशोका। 443 है हु वॉज द महावीराज मदर? महावीरा की माता कौन थी? त्रिशाला एंड सिद्धार्का, उनकी पिताजी थे। 454 है हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू टेक बुद्धिस्ट रिलीजियस? महाप्रजापति गौतमी। 455 है कि द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा इन सारनाथ कॉल्ड धर्मचक्र। महाविराज ओरिजिनल नेम वॉज वर्धामन। 457 है कि हु इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया एंड द स्पेड? गौतम बुद्ध। 458 है कि हु सेड लाइव एंड लेट लिव? जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने कहा था। 460 है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन गुड़गांव, गुरुग्राम। मतलब सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है वो गुरुगांव और गुरुग्राम में लोकेटेड है। अब आते हैं 460 पे कि वेयर इज द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड? उत्तर प्रदेश। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज फेमस फॉर वाइल्ड एलिफेंट? पेरियार। 462 है कुदाऊ सिंह इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तबला। पंडित किशन महाराज प्लेयर ऑफ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तबला। 464 है पंडित रविशंकर इज सेपरेटेड इन प्लेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? सितार। 465 है अनुष्का रविशंकर इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार। 466 है द इंस्ट्रूमेंट दैट उस्ताद अमजद अली खान हैज मास्टर्ड? सरतोद। सरोद। Who among the following is considered the originator of sarod? अमजद अली खान। 468 है who invented मोहन वीणा? मनमोहन भट्ट। 469 है which country is the top producer of rubber? Thailand. Mike Tyson is related to which sport? Boxer. 471 है who is known as the father of chess? विश्वनाथ आनंद। 472 है फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल। 473 है बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? शहनाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GATT? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
Which gas is used in Bhopal tragedy? Methyl isocyanate. 476 है N1H1 is related to swine flu. Which river is known as river of salt? Luni. 478 है which place is known as the Queen of Arabian Sea? Cochin. 479 है when flag day is celebrated? 7 December. Which is the longest rail bridge? Bhupen Hazarika. 481 है which country is known as land of cakes? Scotland. Garden city Chicago. Land of morning calm Korea. Parliament emblem of Bangladesh Jatiya Sansad. Japan Diet. National symbol of Pakistan crescent and star. National symbol of India Sarnath land capital. National symbol of Sri Lanka lion. Red cliff line is border between which two countries? Pakistan India and Pakistan. डूरेंट लाइन जो है किसके बीच का बॉर्डर है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. हु रोट द बुक द डायरी ऑफ यंग गर्ल? एनी फ्रैंक. हु रोट द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? नेल्सन मंडेला. हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? सलीम अली. हु इज नोन एज द BOJ जेड बॉज? चार्ल्स डिकन्स. राजघाट इज फेमस क्रीमेटोरियम ऑफ which फ्रीडम फाइटर? महात्मा गांधी. उदय भूमि is the famous crematorium of which freedom fighter? KR Narayan. Which city is known as Golden City? Amritsar. Space City Bengaluru. Who wrote रामचरितमानस? तुलसीदास. महाभारत महर्षि वेद व्यास. तो मैंने इस पार्ट में 500 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं. वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन जो है जितने भी जीके क्वेश्चन में हमने लिए थे बहुत ही टॉप क्वेश्चन थे, ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में जो है इन्हीं में से पेपर आने वाला है. आप लोग का जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, आप लोग यकीन मानिए. आप लोग अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें इसको और इसका लुत्फ़ उठा सकें. अब आते हैं लास्ट मोटिवेशन पे. पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो. मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं. ठीक है, तो लास्ट मोटिवेशन था. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है. बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है ये मैंने. तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. धन्यवाद. और एक बात, अगर आपको इसका हिंदी वर्जन भी चाहिए, मतलब हिंदी में भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. जितना ज़्यादा लाइक्स आएगा इस पर और जितना ज़्यादा इस पर व्यूज आएगा, मैं उसके हिसाब से उसका PDF तैयार करना स्टार्ट कर दूँगा. धन्यवाद.